रमेश सिंह जी, डॉक्टर प्रवेश मेहरा जी और उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये CSR रिसर्च फाउंडेशन ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में सामाजिक दायित्व, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी, ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमारे देश के इतिहास में जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के उन गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों के विकास के लिए देना चाहिए। इस भाव से CSR का कानून भी पास हुआ और आज उसके अनुसार काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है। केवल ये जो काम हो रहा है, ये काम और इफेक्टिवली कैसे हो और इसमें विशेष रूप से लोगों का कल्याण होते हुए एक सस्टेनेबिलिटी उनको कैसे प्राप्त हो, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और उसके साथ कोई अध्ययन करके भी आगे जाने की आवश्यकता है। हमारे देश में टोटल जो ग्रोथ है उसमें 52 to 54% ये सर्विस सेक्टर से आती है, 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और करीब 8 से 12% ये एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज से आती है। हमारे देश में जो छोटे छोटे उद्योग है उनमें काम करने वाले लोग, जैसे MSME का हमारे ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन है और करीब हमारा 50% एक्सपोर्ट MSME से, छोटे छोटे लोगों से होता है। इसके साथ साथ विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है कि स्किल डेवलपमेंट में भी हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। पर बात ध्यान में ये नज़र में आ रही है कि जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसको हम ठीक प्रकार से अभी तक कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ कला है, स्किल्ड है, पर आवश्यकता इस बात की है कि टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत अहम है और टेक्नोलॉजी, नॉलेज ये पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future for the country। यही बात हमारे लिए अड़चन की है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, नॉलेज एज ए पावर है, इसका उपयोग हमारे उन लोगों तक पहुंचता नहीं है और इसलिए काफ़ी बड़े प्रमाण पर प्रूवन टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटेबिलिटी एंड क्वालिटी के लिए जो उनके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, स्किल से लेकर मशीनरी तक, वो जिस प्रकार के अगर उपलब्ध किया गया तो वैल्यू एडिशन बड़े प्रमाण पर होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको और एक बात कहूँगा कि CSR का जो काम है विशेष रूप से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हेल्थ सर्विसेज के हैं, कुछ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो हमारी विजन में ये ट्रेनिंग देते समय, क्योंकि हम तो इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पर करने वाले लोगों में जो हम उनको स्किल देंगे, नॉलेज देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, प्रशिक्षण देंगे, उसका उपयोग करके वैल्यू एडिशन में जो होगा उससे नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, सस्टेनेबिलिटी आएगी, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर होगी। पर उसके साथ साथ एक प्रकार से वो अपने काम में अगर कामयाब होने की शुरुआत हो जाएगी तो हमें शुरुआत करके देने, वी आर फैसिलिटेटर, और ये फैसिलिटेटर होने के नाते हमने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए CSR में और कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि CSR का
जो प्रायोरिटी है वो रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में बने तक ज़्यादा देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई, पूना या दिल्ली में काम करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर प्राधान्य रूप से जो ट्राइबल सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, रूरल है, वहाँ देना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो मैं मानता हूँ कि सेवा करते समय भी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी थोड़ा सा सोचते समय वैल्यू एडिशन का सोचना चाहिए। अभी जैसे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करते करते मैं भी ऐसे छोटे मोटे काम करते रहता हूँ और करीब 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। और अब मैं जिन संस्थाओं में सोशल वर्क करके काम करता हूँ उनका टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए हुआ। तो कहीं ना कहीं अब वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल तैयार हुआ। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी कितना चमत्कार करती है, तो रेडीमेड गारमेंट में जो चिंधियाँ निकलती है कॉटन वेस्ट, उसके हमने गालीचे बनाए। तो वो बनाने के बाद मैंने अभी 1000 महिलाओं को ट्रेन किया और उसको लेकर हम वो बनते था 400 रुपये में हम बनाते थे और 500 रुपये में बेचते हैं। तो वो लोगों को, महिलाओं को रोजगार मिला। 6000-7000 रुपये महीना का छोटा सा लूम है, उसकी प्रोसेस है, उसका ट्रेनिंग सेंटर हो गया। अभी इसे 5 सेंटर खोल रहे। तो जब मैं ये लोगों को देता था और पूछता हूँ इसकी कीमत क्या होगी, तो कोई 10,000 बोलता था, कोई 8,000 बोलता था, कोई 5,000 बोलता था, 400 रुपये में। तो जब वो अभी मेरे घर पर है वो, तो जब मैं एक कंपनी वाले आए तो वो कह रहे हैं कि आईकिया में जो है वो मेरे पहचान के, मैं उनके पास जाके इसकी मार्केट करता हूँ। तो मैंने आईकिया वालों को भेजा, तो मतलब उनको ही पूछना कितने तक लोगे, तो उन्होंने कहा हम 10,000 रुपये में लेंगे। तो जो चीज़ 400 रुपये में बनती थी जो है, उसकी कीमत मार्केट में 10,000 रुपये हो सकती थी। पर दुर्भाग्यवश मार्केटेबिलिटी की कोई उनके पास ताकत नहीं थी। तो हम उनको जैसे प्रोडक्शन करते समय जो स्किल सिखाते हैं, तो मार्केटिंग के भी स्किल सिखाना, दोनों का ये करके वैल्यूएडिशन करके जब वो उनको इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आएगी और प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा, तो हमारा उसमें काफ़ी सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बड़ा पड़ेगा। तो आज मुझे खुशी है कि ऐसी काफ़ी योजना है कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं और जिसमें वैल्यू एडिशन होकर बाद में सक्सेसफुल होने के बाद वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो एक अगर प्रोजेक्ट CSR में शुरू होता है तो उसके बाद 10 साल के बाद उसको उसका स्किल, उसका अनुभव, उसका नॉलेज लेकर, टेक्नोलॉजी लेकर अगर ऐसे हजारों उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं तो उसका मतलब है। CSR ये केवल चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। ये जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होते रिलीजियस और बाकी सब, जो ये शिष्यवृत्ति के लिए पैसा दो, इसके लिए पैसा दो, ये भी है। पर हम लोग समाज में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए उन लोगों को सिखा सकते हैं क्या? हमारे यहाँ वर्धा में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑर्गेनिक कॉटन उन्होंने ग्रो किया। विभा गुप्ता करके वहाँ गांधी जी के एक सहयोगी थे, मगनलाल जी, उनकी लड़की है, उन्होंने ऑर्गेनिक कॉटन तैयार किया। फिर उसका सोलर चरखे पे सूत निकाला। सोलर चरखे पे सूत निकालकर उसका वीविंग, ब्लीचिंग, कलरिंग सोलर एनर्जी पर किया। फिर जो ऑर्गेनिक कलर्स थे जो गांव में होते, उसी कलर को यूज़ किया। और आप जितनी अच्छी साड़ी पहन रही हो उतना अच्छा प्रिंटिंग वो पत्ते लेकर उन्होंने उस पर किया। और मैंने बहुत लोगों को, फिल्म एक्ट्रेस को जो कभी आती है तो मैं उनको साड़ियाँ दी। अभी ये हिंदुस्तान टाइम्स की शोभा भरतिया जी को भी दी। तो एक साड़ी लेके गई और मुझे इसके और 5 साड़ियाँ लेनी है। इतनी यूनिक और अच्छी बनी है। अभी छत्तीसगढ़ में वो मेटल क्राफ्ट है। वो मेटल क्राफ्ट को अगर हम लोग अच्छे डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ देंगे और वही CSR का प्रोजेक्ट होगा तो छत्तीसगढ़ में इतना एक्सपोर्ट होगा कि वर्ल्ड में जा सकता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करने वालों के साथ जो स्किल वालों को जोड़ना, तो मुझे लगता है कि CSR एक्टिविटीज़ चैरिटेबल भाव से है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पर इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा होता है। और कम पैसे में हम अनेक लोगों को अपने पैरों पर खड़े भी कर सकते हैं और उनके लिए एक विकास की दिशा भी प्राप्त हो सकती है। हेल्थ सर्विसेज में मैं अक्सर इस मत का हूँ कि लोगों को फुकट में कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि जो फुकट में मिलता है उसका महत्व नहीं होता। भले आप 2 रुपये 5 रुपये लो, पर हर बार उसको अगर थोड़ी बहुत भी कीमत उसने दी तो उसका महत्व उनको समझता है। और फुकट में मिल जाती है तो लोगों को लगता है ये ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं हम उससे 5 रुपये ही लें, 2 रुपये लें, पर कहीं ना कहीं हम हमारी बातों को, लोगों को जो कुछ सिखा रहे, जो कुछ पढ़ा रहे CSR में, उस योजना से वो अपने भविष्य में, वो और उनके जैसे अनेक लोग, उनको अपनी जीवन की दिशा मिल सकती है। तो मुझे लगता है ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा होगा।